फादर डॉटर जो बहुत कम हमको टेलीविजन में देखने को मिलता है। एक लड़की के लिए फर्स्ट लव हमेशा उसका फादर है, वो क्योंकि वो उसका फर्स्ट हीरो रहता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने सारे जो उनकी मर्द उनके ज़िंदगी में आते हैं वो यही खोजने की कोशिश करती है। सो दिस बॉन्डिंग बिटवीन अ फादर एंड डॉटर is going to be a beautiful relation that people are going to love. Welcome to Desi Field. Thank you. So congratulations. Thank you again. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे काफी किरदार निभाया आपने, इस बार क्या नया किरदार लेके आ रहे हैं अपने फैंस के लिए, कुछ बता दीजिए। कैलाशी ठाकुराइन बन के आ रही हूँ। एक टिपिकल बनारस में रहने वाली एक जमींदार जो अपने उसूलों पर टिकी है। उसको लगता है वो जो कह रही है वो सही है। लोगों को शायद वो नेगेटिव लगे, बट अगर आप कैलाशी देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो नेगेटिव नहीं लगेगी। बिकॉज बचपन में मुझे भी लगता था कि मेरी माँ जो कह रही है वो गलत है, बट जब मैं उस उम्र तक पहुंची तब मुझे लगा कि शायद जो मेरी माँ कह रही थी वो सही था। और हमेशा हम बचपन में ये सुनते हैं, जब तू बाप बनेगा या जब तू माँ बनेगी तब तुम्हें पता चलेगा हम जो कह रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट। ठाकुराइन जो है वो नहीं चाहती कि एक लड़की हो उनके घर में, और प्रथा है कि उनके वंश में हमेशा लड़के ही पैदा हो, क्योंकि लड़के ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज हर प्रिंसिपल, और वो इसी पे बिलीव करती है, और वो सारी चीजें करती है कि घर में सिर्फ और सिर्फ लड़का ही पैदा हो। अब इस वजह से कितने नुकसान हुए घर में वो एक अलग, पति के साथ उसका क्या अनबन है वो अलग, उसका पास्ट क्या रहा है वो अलग। तो ये सब कुछ एक मिश्रण है इस कैरेक्टर के अंदर कि वो बहुत कुछ सहने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, अपने प्रिंसिपल्स पे वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है, और वो चाहती है कि वो जो करेगी वो सभी फॉलो करें। तो जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर काफी नेगेटिव शेड्स है, तो कितनी चैलेंजिंग पार्ट रही है आपको ये किरदार निभाने में? मजा आता है नेगेटिव करने में, क्योंकि जो आप नहीं हो वो करने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि मैं बिलीव करती हूँ कि औरतें सब कुछ कर सकती है, बट मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उसमें ऐसा है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जो थॉट प्रोसेस से मैं अपनी जिंदगी जीकर इस मुकाम तक पहुंची हूँ, जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। थॉट्स अलग है, कैरेक्टराइजेशन अलग है। तो अपने आप को ये सोचना और समझना कि गर्ल चाइल्ड इज नॉट अलाउड, फेमिनिज्म मैं बिलीव नहीं करती, माइंडसेट उसमें आने में बहुत टाइम लगता है। बट चूंकि मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मेरा वो जो एक चेंज ओवर है वो सिर्फ वही तक है जहां तक मैं वो कैरेक्टर प्ले करती हूँ। उसके बाद मैं इमीडिएटली उससे बाहर आती हूँ, बिकॉज मैं इस थॉट को ज्यादा देर तक अपने घर तक नहीं ले जाना चाहती। तो शो की बात करें तो इससे पहले भी नया नई फेस लाडो काफी शोज आए हैं जो लड़कियों के बारे में थे, तो इससे कितना अलग होने वाला है ये शो फैंस का दृष्टि में? See, basically it's again about a child, a girl child. वो जो सीरियल्स थे उसमें भी कुछ पॉइंटर्स थे, कुछ सोशल मैसेजेस थे। इसमें भी वो सोशल मैसेज है, पर इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक छोटी सी लड़की एक 60 साल की उम्र की एक औरत की सोच को कैसे बदलने की हिम्मत करती है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट इजी। एक छोटी सी बच्ची एक 60 साल की उम्र के, हमेशा एक 60 साल की औरत यही कहेगी भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास क्या है, किस बलबूते पे तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। सो दिस इज अ न्यू ट्रैक। एंड सेकंड ट्रैक ये है एक फादर डॉटर जो बहुत कम हमको टेलीविजन में देखने को मिलता है। एक लड़की के लिए फर्स्ट लव हमेशा उसका फादर है, वो क्योंकि वो उसका फर्स्ट हीरो रहता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने सारे जो उनकी मर्द उनके जिंदगी में आते हैं वो यही खोजने की कोशिश करती है। सो दिस बॉन्डिंग बिटवीन अ फादर एंड डॉटर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल रिलेशन दैट पीपल आर गोइंग टू लव। तो ये चीजें हैं, कुछ अलग है, इसीलिए अलग है क्योंकि नए एलिमेंट्स है। सी अल्फाबेट्स तो ए टू जेड ही है, उसी में आपके सेंटेंसेस बनेंगे, बट उसमें नयापन क्या है ये आपको जब डोरी देखेंगे आपको पता चलेगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लेयर्स इन डोरी। बॉन्डिंग की बात करें, अमर जी हैं,
छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, कितना मजा आ रहा है फील करने में सबके मैं डोरी को बहुत मिस करती हूँ जिस दिन मैं उसके साथ शूट नहीं करती। वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट बन गई है, क्योंकि सवेरे जाती हूँ तो सबसे पहले वो मेरे रूम में आएगी, सुदामा गुड मॉर्निंग, रेडी नहीं हुई आप? शॉट लगा रहे हैं आपका, जल्दी रेडी हो जाइए। और मैं भी उसकी इतनी प्रोटेक्टिव हो गई हूँ कि एग्ज़ैक्टली 11 बजे मैं पूछती हूँ, तूने कुछ खाया? पानी पिया? वो एक अलग बॉन्डिंग हो गई है। तो शी हैज़ बिकम माय रीज़न ऑफ एक्जिस्टेंस। वो सेट पे मुझे नहीं दिखती तो मुझे खालीपन लगता है। आई थिंक सेम इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ अस। एक टेलीविज़न सीरीज़ की ख़ासियत यही है कि आप वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है आप, और आप उनके साथ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दे बिकम योर फैमिली। अमर जी की बात करें, काफी टाइम से आप उन्हें जानती है, उनके साथ कितना मजा आ रहा है? अमर को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बट साथ काम करने का कभी मौका ही नहीं मिला। थैंक्स टू डोरी हम पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं। पर जैसे कि सब जानते हैं, अमर इज़ अ वेरी सीजन्ड एक्टर, बहुत कॉम्पिटेंट एक्टर है, एंड इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। तो मज़ा तो आ ही रहा है, बट अभी तक वो सीन्स नहीं आए जहाँ पर हम एक दूसरे के टक्कर में आएंगे, या वो जो भी है कॉन्फ्रंटेशन सीन्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। ओके, प्रोमो आउट हो चुका है, लोग काफी प्यार दिए, पर्सनली फैंस का आपको कैसा रिएक्शन मिल रहा है, कुछ बता दीजिए। फैंस का यही रिएक्शन है दैट दे लविंग द प्रोमो। बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे कि और कितना टॉर्चर करोगी यार, मतलब आदमियों के ऊपर चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आया, एक अलग रंग है, बिकॉज इट्स अ नेवर सीन सीक्वेंस इन टेलीविजन जो आज तक कभी नहीं आया। हालांकि ऑन अ पर्सनल नोट मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था वो करना, बिकॉज किसी पे अपना पैर रखना, किसी के बदन पे, मैं वो कर ही नहीं सकती थी। बट येस, इट्स अ कैरेक्टर, इसलिए मैंने किया। इट्स अ डिफरेंट प्रोमो, अ नेवर सीन प्रोमो। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है, बिकॉज मुझे यूएस कनाडा वहाँ से फ़ोन्स आ रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड टू वॉच डोरी, कब से है। तो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एक्साइटमेंट एंड बस तो डेफिनेटली है। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? I love you as much as you love me, so continue to love me as much as I will continue to love you.